हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। जब भी आप फॉर्म लॉगिन करने जा रहे होंगे तो वी आर सॉरी की समस्या आ रही होगी या फिर आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर करके आ रहा होगा। तो इसका समाधान क्या है और इसका रीजन क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपको मालूम है कि सबकी जो भी आपका कोर्स होगा या फिर क्लास होगा और जो भी आपकी कैटेगरी होगी, एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, सबके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग विभाग से आता है, अलग अलग आता है। ठीक है, आपका जो भी ओबीसी विभाग होगा यानी कि ओबीसी का डिपार्टमेंट होगा, एससी एसटी का डिपार्टमेंट होगा, जनरल का, माइनॉरिटी का, सबके लिए जो डेट होता है वो भी अलग तरीके से आता है। और जो भी आपका सर्वर यहाँ पे वेबसाइट पे मैनेज होता है, जो भी सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है वो अलग अलग डेट पे होती है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा, मैंने आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाया था, बहुत सारे कोर्स का भी लॉगिन हो रहा है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का नहीं। मान लीजिए कि आप सही तरीके से चलिए, अपनी कैटेगरी के लिंक पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वी आर सॉरी की समस्या आ रही है या फिर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी कैटेगरी है, आप एससी से, एसटी से, जनरल, ओबीसी से बिलोंग करते होंगे, या फिर कहिए कि प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेश लॉगिन कर रहे होंगे या फिर रिन्यूअल लॉगिन कर रहे होंगे, तो अगर आपके सामने सारे डेटा सही तरीके से फिलअप करने के बावजूद भी अगर आपके सामने वी आर सॉरी की समस्या आ रही है या फिर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की समस्या आ रही है, तो इसका मतलब आपकी ओर से कोई गलती नहीं है। आपका जो वेबसाइट है, आपकी कैटेगरी का जो वेबसाइट है, उसके सर्वर में समस्या है, वो अभी सही से मैनेज नहीं हुआ है। पिछली बार की मैं आपको बात करूं तो लगभग लगभग 1.5 महीने तक लग गए थे क्या होने में, वेबसाइट मैनेज होने में। बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे ऐसे थे जिनका फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा था, और 1.5 महीने, आपको मालूम है कि 12 जुलाई और 22 जुलाई से 2 नोटिफिकेशन आई थी। मतलब कई प्रकार के नोटिफिकेशन है, कैटेगरी बाई कैटेगरी अलग अलग है। कुछ बच्चों का जो प्री मैट्रिक वाले हैं 12 जुलाई से स्टार्ट है और 22 जुलाई से भी स्टार्ट है, जो पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी तक देखिए लगभग लगभग 1 महीने से ऊपर होने को है और अभी भी बहुत सारे कैटेगरी के बच्चों का, बहुत सारे कोर्स के जो बच्चे हैं उनका फॉर्म ना ही लॉगिन हो रहा है, और जब लॉगिन करने जा रहे हैं तो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है या फिर वी आर सॉरी की समस्या आ रही है। तो इसका मतलब है अभी शासन स्तर से, विभाग से कहिए कि आपकी कैटेगरी का जो पोर्टल है वो सही से व्यवस्थित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इनका फॉर्म है, यहाँ पे डिजी लॉकर का इनका वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन पे जाकर के यहाँ देखिए कक्षा 9-10 के लिए है और 2024-25 की यहाँ पे बात हो रही है। जब ये वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पे जा रहे हैं, डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन करे, तो यहाँ पे इनका मामला फंस जा रहा है, तो डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आप लॉगिन करने जाएंगे तो इनवैलिड बताएगा या फिर कहिए कि आपका लॉगिन नहीं होगा, वी आर सॉरी की समस्या आएगी। तो आपको घबराना नहीं है, जैसे ही वेबसाइट मैनेज होता है, व्यवस्थित हो जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आपके क्लास के रिकॉर्डिंग, आपके कोर्स के रिकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के रिकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। फॉर्म को देख करके फिलअप करेंगे या फिर नहीं भी देखेंगे, आप मान लीजिए कि साइबर कैफे से चलिए फिलअप करा लेते हैं, तो जो फाइनल प्रिंट निकलता है तो मैं आपको बताऊंगा किस सेक्शन में क्या रहता है। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिसके कारण से उनका आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनका पैसा नहीं आता है। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट अपडेट्स के लिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।